बुक बाइट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशन इफेक्ट के बारे में। यह किताब बताती है कि हमारे दिमाग की अपेक्षाएं हमारे अनुभवों में गहराई से जुड़ी होती हैं। डेविड रॉबसन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब मोर्फिन की कमी हो गई तो हजारों घायल सैनिकों को मोर्फिन की जगह खारा पानी, सलाइन सॉल्यूशन, इंजेक्शन के रूप में दिया गया और बताया गया कि यह असली मोर्फिन है। हैरानी की बात यह है कि यह नकली इलाज 90% तक असली दवा की तरह असरदार साबित हुआ। एक बार मिनेसोटा में एंटी डिप्रेशन दवा के परीक्षण के दौरान एक आदमी ने 29 गोलियां खा लीं और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वह बहुत ज्यादा थका हुआ, कांपता हुआ और पीला पड़ चुका था। उसका ब्लड प्रेशर भी काफी कम हो गया था। डॉक्टरों ने घंटों तक उसकी हालत सुधारने की कोशिश की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। जब क्लिनिकल ट्रायल के डॉक्टर ने आकर बताया कि उसने असली दवा नहीं बल्कि नकली गोलियां, डमी पिल्स खाई हैं, तो वह कुछ ही देर में पूरी तरह ठीक हो गया। साल 2011 में मनोवैज्ञानिक डैन एरियली ने कुछ लोगों को एक जैसा दिखने वाला चश्मा पहनाकर तेज रोशनी में शब्द पढ़ने को कहा। जिन्हें बताया गया कि वे महंगे रेबैन चश्मे पहन रहे हैं, उन्होंने 2 गुने शब्द सही पढ़े, जबकि बाकी लोग, जिन्हें बताया गया कि उनका चश्मा सस्ता ब्रांड है, वे कम शब्द सही पढ़ पाए। ये सभी घटनाएं एक वैज्ञानिक सिद्धांत को दर्शाती हैं, जिसे एक्सपेक्टेशन इफेक्ट, अपेक्षा प्रभाव कहा जाता है। द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट किताब में लेखक डेविड रॉबसन बताते हैं कि हम इस प्रभाव का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। अपेक्षा करें कि आपके अनुष्ठान, रिचुअल्स आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाएंगे। सेरेना विलियम्स हर सर्व करने से पहले ठीक 5 बार बॉल को उछालती थीं। राफेल नडाल हर मैच से पहले ठंडे पानी से नहाते थे। अगर आपको लगता है कि यह सब सिर्फ समय की बर्बादी है, तो दोबारा सोचिए। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रिचुअल्स, अनुष्ठान वास्तव में प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। एक शोध जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज में पाया गया कि प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी अगर अपने फ्री थ्रो शॉट से पहले अपना रिचुअल सही तरीके से करते हैं, तो उनके शॉट 12.4% अधिक सटीक होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब हम कोई विशेष क्रिया, रिचुअल बार बार दोहराते हैं, तो इससे हमें खुद पर नियंत्रण और एकाग्रता महसूस होती है। यह हमारे दिमाग में यह उम्मीद जगाता है कि हम आगे भी इसी तरह फोकस्ड और नियंत्रित रहेंगे। रिचुअल्स अपनाएं और अपने प्रदर्शन को निखारें। इसका फायदा समझने के बाद डेविड रॉबसन, इस किताब के लेखक, ने एक अनोखा तरीका अपनाया। वे हर बार कॉफी बनाने से पहले कॉफी के बीज गिनते हैं। उनका कहना है, इससे मेरी कॉफी को एक खास अहमियत मिलती है और मेरा दिमाग गहराई से फोकस करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपको किसी काम में पूरा ध्यान और फोकस चाहिए, तो कोई ऐसा छोटा रिचुअल अपनाई जो आपको लगता है कि आपका प्रदर्शन बेहतर करेगा। अपना पसंदीदा कोट, उद्धरण दोहराई या कोई प्रार्थना करें। गहरी सांस लें, जैसे 3 बार धीमी और गहरी सांसें। एक खास गाना सुनें। अगर आप कोई ऐसा म्यूजिक चुने जो किसी फिल्म के दमदार किरदार की याद दिलाए, तो आप भी वैसा ही आत्मविश्वास और ताकत महसूस कर सकते हैं। अपेक्षा करें कि मानसिक कल्पना, मेंटल सिमुलेशन आपकी क्षमताओं को बढ़ा सकती है। एक बार कुछ सैन्य कैडेट्स ऑफिसर ट्रेनिंग के दौरान को एक सामान्य आई टेस्ट, नेत्र परीक्षण दिया गया। टेस्ट के दौरान वे कुछ छोटे अक्षर पढ़ने में असमर्थ रहे। इसके बाद उन्हीं कैडेट्स को एक फ्लाइट सिमुलेटर में बैठाया गया और कहा गया कि वे खुद को असली पायलट समझें और पूरी गंभीरता से इसे लें। सिमुलेशन के दौरान उन्होंने हवाई जहाजों के सीरियल नंबर पढ़ लिए, जो उन अक्षरों से भी छोटे थे जिन्हें वे पहले के आई टेस्ट में नहीं पढ़ पा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? कैडेट्स के दिमाग में यह धारणा थी कि पायलट की नजर तेज होती है। इसलिए जब उन्होंने खुद को पायलट के रूप में कल्पना किया, तो उनके दिमाग और शरीर ने अपनी नजर को
बेहतर बनाने की कोशिश की। आप भी इस तकनीक का उपयोग करके अपनी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं। किसी भी कठिन काम को करने से पहले उसका एक चरम एक्सट्रीम रूप अपने दिमाग में कल्पना करें, जिससे आपको अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की जरूरत पड़े। कैसे करें? अगर आप शतरंज खेल रहे हैं तो आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन के सामने बैठे हैं। उसे हराने के लिए आपको गहरी एकाग्रता और तेज दिमाग की जरूरत होगी। अगर आप दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं तो खुद को लेब्रॉन जेम्स के सामने खड़ा सोचें। उसके खिलाफ खेलने के लिए आपको असाधारण गति और रणनीति की जरूरत पड़ेगी। अपेक्षा करें कि आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, असीमित है। क्या आपने कभी किसी मजबूत प्रलोभन, टेम्पटेशन का सफलतापूर्वक विरोध किया और फिर महसूस किया कि अगली बार किसी और प्रलोभन को रोकना पहले से आसान हो गया? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग अपने दिमाग की शक्ति को सीमित नहीं मानते, वे थकावट से जल्दी उभरते हैं और अगले दिन अधिक उत्पादक, प्रोडक्टिव होते हैं। असल में जिन लोगों का मानना है कि इच्छा शक्ति असीमित होती है, वे थका देने वाले दिनों के बाद भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ध्यान दें, यह सोचना कि आपकी इच्छा शक्ति असीमित है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को इतनी मेहनत करवाएं कि आप थक कर गिर जाएं। दिमाग की एक सीमा होती है, लेकिन वह काफी आगे तक जा सकती है, जितना आप सोचते भी नहीं। साथ ही आपकी रिकवरी क्षमता भी बहुत तेज होती है, जितना आपको लगता है उससे कहीं ज्यादा। अगर आप मानते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो आप थकान से जल्दी बाहर आ सकते हैं और अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लास्ट ऑफ। जानिए कि हमारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, परिणामों को कैसे प्रभावित करती हैं। माइंड ओवर मैटर। दिमाग की ताकत से शरीर पर नियंत्रण का विचार हर क्षेत्र में कारगर लगता है। खेलों में कोच हमेशा खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत रहने की सीख देते हैं, ताकि वे अपने शरीर की सीमाओं से भी आगे जा सकें। बिजनेस में लोग कहते हैं, अगर आप कोई सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। यह वाक्य दुनिया भर के उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स का पसंदीदा मंत्र बन चुका है। चिकित्सा, मेडिसिन में किसी को बीमार या स्वस्थ घोषित करना ही उसके शरीर पर गहरा असर डाल सकता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी बीमारी के लक्षणों की लिस्ट पढ़ी है और फिर वही लक्षण खुद में महसूस किए हैं, भले ही वे पहले मौजूद ही ना थे? लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में हमारा दिमाग हमारी हकीकत को सीधे प्रभावित कर सकता है? क्या हमारी सोच से भविष्य को आकार दिया जा सकता है? डेविड रॉबसन, जो द एक्सपेक्टेशन इफेक्ट के लेखक हैं, इस सवाल का सीधा जवाब देते हैं, बहुत ज्यादा। इस किताब के सारांश में आप जानेंगे कि हमारा दिमाग असल में एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन है, जो यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि हमारी वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से मेल खाए। आप सीखेंगे क्यों उम्र सच में सिर्फ एक संख्या है, प्लेसिबो, नकली दवाइयां शरीर पर कैसे असर डालती हैं, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी पर कंगारू की हड्डी तानना भी उसकी मौत का कारण बन सकता है। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि आपका दिमाग आपके स्वास्थ्य, उत्पादकता और भविष्य को किस हद तक बदल सकता है। ब्लास्ट ऑफ। आपके पास असीमित मानसिक ऊर्जा, मेंटल स्टैमिना है। जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो वे लगभग हर दिन एक ही तरह का सूट पहनते थे। केवल रंग में फर्क होता था, या तो गहरा भूरा, डार्क ब्राउन या नेवी ब्लू। टैन सूट विवाद को छोड़ दें। ओबामा ही नहीं, बल्कि स्टीव जॉब्स, एरियाना हफिंगटन और मार्क जुकरबर्ग जैसे कई सफल लोग भी हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों? वे गैर जरूरी फैसले कम करना चाहते थे। सोचिए, जब हम सुबह तैयार होते हैं तो हमें कई फैसले लेने पड़ते हैं। क्या यह शर्ट इस पैंट के साथ ठीक लगेगी? इन जूतों के साथ कौन सा जैकेट सही रहेगा? इस फैसले की ऊर्जा बचाने के लिए ये लोग हर दिन एक जैसा पहनना पसंद करते हैं। क्या सच में हमारे मानसिक संसाधन, मेंटल रिसोर्सेज सीमित हैं? ईगो डिप्लीशन नामक एक सिद्धांत कहता है कि हमारे पास प्रतिदिन निर्णय लेने और सोचने के लिए
सीमित मानसिक ऊर्जा होती है। दिन भर कठिन निर्णय लेने और मेहनत करने के बाद हमारा दिमाग थक जाता है। कुछ विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि सफल लोग अपने रिश्तों में धोखा इसलिए देते हैं क्योंकि वे अपनी सारी मानसिक ऊर्जा अपने करियर में खर्च कर चुके होते हैं। लेकिन क्या यह सच में सही है? मन की शक्ति जितना सोचो उतना ही बढ़ता है। ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक वेरोनिका जॉब ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने लोगों को 2 कठिन कार्य टास्क दिए। पहले कार्य से पहले उनसे एक सवाल पूछा गया, क्या कठिन काम करने से मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है या कठिन काम करने से और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? नतीजे, जिन लोगों ने कहा था कि मेहनत से ऊर्जा खत्म होती है, वे दूसरे टास्क में पहले से कमजोर प्रदर्शन करने लगे, जबकि जो लोग मानते थे कि मेहनत से ऊर्जा बढ़ती है, वे दूसरे टास्क में भी पहले जैसा ही अच्छा प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद जॉब ने एक और प्रयोग किया। इस बार उन्होंने प्रतिभागियों को 2 अलग-अलग बयान पढ़वाए। एक बयान में लिखा था कि कठिन कार्य करने से मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। दूसरे में लिखा था कि मेहनत से दिमाग इतना एक्टिव होता है कि वह और भी बेहतर काम कर सकता है। परिणाम, जो लोग मेहनत से ऊर्जा बढ़ती है वाला बयान पढ़ चुके थे, उन्होंने दूसरे टास्क में दुगनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आपका दिमाग आपकी सोच के हिसाब से काम करता है। अब अगली बार जब आपको किसी कठिन काम के बीच में थकान महसूस हो, तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैंने पहले कभी ऐसा कोई काम किया था जिससे मुझे और ज्यादा ऊर्जा मिली हो? क्या वह कार्य इससे भी कठिन था? अगर हां, तो इसका मतलब है कि यह थकान सिर्फ आपकी सोच में है। अपनी मानसिक क्षमता को नए नजरिए से देखिए और आप पाएंगे कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। ब्लास्ट ऑफ। प्लेसिबो, नकली दवा, असली असर। क्या कभी डॉक्टर को अपने मरीज से झूठ बोलना चाहिए? अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन इस सवाल को लेकर असमंजस में थे। एक तरफ डॉक्टर का अपने मरीज को धोखा देना नैतिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जेफरसन मानते थे कि प्लेसिबो, नकली दवा, मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब 200 साल बाद विज्ञान इस बात को साबित कर चुका है कि वे गलत नहीं थे। प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो एक ऐसी दवा होती है जिसमें कोई असली दवाई या सक्रिय तत्व, एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता। इसका कोई सीधा शारीरिक असर नहीं पड़ता। फिर भी कई बार यह असली दवा जितना असर कर सकती है, सिर्फ मरीज के यकीन, बिलीफ के कारण। प्लेसिबो का चौंकाने वाला असर, युद्ध से मिली सीख। द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर II के दौरान डॉक्टर हेनरी बीचर ने कुछ ऐसा देखा जो चिकित्सा जगत के लिए चौंकाने वाला था। वे घायल सैनिकों का इलाज कर रहे थे, लेकिन मॉर्फिन, दर्द निवारक दवा की भारी कमी थी। ऐसे में उन्होंने घायलों को सिर्फ नमक का पानी, सालीन सॉल्यूशन इंजेक्शन में दिया, लेकिन उन्हें बताया कि यह असली मॉर्फिन है। आश्चर्यजनक रूप से 90% मरीजों को असली मॉर्फिन जितना आराम मिला। कैसे? क्योंकि उनका दिमाग मान चुका था कि उन्हें असली दर्द निवारक दवा दी गई है। प्लेसिबो से पार्किंसंस के मरीजों को राहत। पार्किंसंस बीमारी में दिमाग में डोपामीन नामक केमिकल की कमी हो जाती है, जिससे मरीज के हाथ पैर कांपते हैं। आमतौर पर डॉक्टर डोपामीन बढ़ाने वाली दवा देते हैं, लेकिन जब मरीजों को प्लेसिबो दिया गया, बिना डोपामीन वाली नकली दवा, तो उनके लक्षण 30% तक कम हो गए। कैसे हुआ ये चमत्कार? वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा दिमाग खुद ही एक फार्मेसी की तरह काम करता है। जब हमें विश्वास होता है कि दवा असर करेगी, तो दिमाग खुद ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो असली दवा की तरह काम करते हैं। क्या प्लेसिबो वास्तव में दवा जैसा असर करता है? इसका पता लगाने के लिए एक खास प्रयोग किया गया। मरीजों को मॉर्फिन जैसा दिखने वाला प्लेसिबो दिया गया। साथ ही उन्हें एक और दवा दी गई जिसका नाम था नालोक्सोन। नालोक्सोन दिमाग में प्राकृतिक दर्द निवारक ओपियोइड्स को ब्लॉक कर देता है। जब प्लेसिबो के साथ नालोक्सोन दिया गया, तो प्लेसिबो ने असर करना बंद कर दिया। इसका मतलब यह था कि प्लेसिबो असली मॉर्फिन की तरह
काम कर रहा था, क्योंकि यह दिमाग को खुद के दर्द निवारक छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। प्लेसिबो का असर किस पर ज्यादा होता है? बड़ी गोली, लार्ज पिल का असर छोटी गोली, स्मॉल पिल से ज्यादा होता है। इंजेक्शन का असर गोलियों से ज्यादा होता है। सर्जरी के बाद मिलने वाला प्लेसिबो सबसे ज्यादा असरदार होता है, यानी जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा असर। तो क्या डॉक्टर को अपने मरीज से झूठ बोलना चाहिए? थॉमस जेफरसन ने जो सवाल पूछा था, उसका आज भी कोई सीधा जवाब नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर हम किसी दवा के असर की उम्मीद रखते हैं, तो वह सच में ज्यादा असरदार हो जाती है। इस ज्ञान को अपनी सेहत में कैसे लागू करें? जब कोई दवा लें, तो उसकी सकारात्मकता की कल्पना करें। यह आपके शरीर में दवा का असर बढ़ा सकता है। डॉक्टर से पूछें कि दवा आपके शरीर में कैसे काम करती है। यह जानकारी आपके विश्वास को मजबूत करेगी और दवा का प्रभाव बढ़ सकता है। उन मरीजों से बात करें जिन्होंने वही दवा ली है और अच्छा अनुभव किया है। यह जानकर कि दूसरों पर दवा ने असर किया, आपके दिमाग में सकारात्मक उम्मीदें बढ़ेगी। निष्कर्ष: प्लेसिबो सिर्फ एक नकली दवा नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और उम्मीदों की ताकत का सबूत है। तो अगली बार जब आप कोई दवा लें या कोई इलाज करवाएं, यकीन रखिए कि यह आपके लिए असरदार होगा, क्योंकि यही विश्वास असली जादू करता है। स्पार्कल्स। नकारात्मक सोच आपको बीमार कर सकती है या मार भी सकती है। हमने देखा कि सकारात्मक अपेक्षाएं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, हमारी सेहत पर अच्छा असर डाल सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारी अपेक्षाएं नकारात्मक हों? जिस तरह प्लेसिबो हमें ठीक कर सकता है, वैसे ही नोसीबो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। प्लेसिबो का मतलब होता है मैं खुश करूंगा, जबकि नोसीबो का मतलब है मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। मौत की वजह बस एक भ्रम। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समुदायों एबोरिजिन्स में कंगारू की हड्डी से श्राप देने की एक प्राचीन प्रथा थी। इसमें एक पुजारी हड्डी को किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता और एक घातक श्राप देता। कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति कमजोर होने लगता, बीमार पड़ता और अंततः मर जाता। विज्ञान इसे कोई जादूटोना नहीं, बल्कि नोसिबो इफेक्ट का नतीजा मानता है। जब व्यक्ति को यकीन हो जाता था कि वह मर जाएगा, तो उसका दिमाग और शरीर सचमुच उसे मारने लगते थे। मैं मर जाऊंगा, और वह सच में मर गया। 1970 के दशक में नैशविल, टेनेसी, अमेरिका में एक व्यक्ति को बताया गया कि उसे टर्मिनल ईसोफेगल इसोफेजियल कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा कि वह शायद क्रिसमस तक भी जिंदा नहीं रहेगा। वह सच में क्रिसमस तक जिंदा रहा, लेकिन जनवरी में मर गया। लेकिन फिर असली झटका तब लगा जब डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया। उसके ईसोफेगस में कोई ट्यूमर था ही नहीं, यानी उसे असल में कैंसर नहीं था। उसके लिवर में एक छोटा ट्यूमर था, लेकिन वह जानलेवा नहीं था। तो फिर वह क्यों मरा? उत्तर: उसकी मौत डॉक्टर की भविष्यवाणी से हुई। उसने मान लिया था कि वह क्रिसमस के बाद नहीं बचेगा, और उसका शरीर उसी के अनुसार काम करने लगा। नोसिबो से सिर्फ मौत ही नहीं, बीमारियां भी होती हैं। जब लोग दवाइयों के संभावित साइड इफेक्ट के बारे में सुनते हैं, तो उनका अनुभव करने की संभावना बढ़ जाती है। केस 1: पुरुषों की यौन शक्ति पर असर। फिनास्टेराइड नामक दवा प्रोस्टेट की सूजन कम करने के लिए दी जाती है। इसके बहुत कम मामलों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यौन कमजोरी होती है। लेकिन जिन पुरुषों को इस साइड इफेक्ट के बारे में बताया गया था, वे 3 गुना ज्यादा प्रभावित हुए। केस 2: एस्पिरिन और अपच, इंडिजेस्शन। जब मरीजों को बताया गया कि एस्पिरिन लेने से अपच हो सकती है, तो उनमें से 6 गुना ज्यादा लोगों ने दवा छोड़ दी, बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने यह जानकारी नहीं सुनी थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने दवा क्यों छोड़ी, उनका जवाब था, मुझे अपच होने लगी थी। यानी सिर्फ साइड इफेक्ट के बारे में जानने से ही लोग सच में बीमार पड़ गए। कैसे बचें नोसिबो के जाल से? नकारात्मक अपेक्षाओं को सकारात्मक में बदलें। यदि दवा के बारे में कहा गया है कि 10% लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं, तो खुद को याद दिलाएं
कि 90% लोगों को कोई समस्या नहीं हुई। अपने विश्वास को नियंत्रित करें। यदि आप मानेंगे कि दवा असरदार होगी और आपको नुकसान नहीं होगा, तो आपका शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करेगा। सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान दें। उन लोगों की कहानियां सुनें जिन्हें वही दवा लेने से फायदा हुआ है। निष्कर्ष: हमारे विचार हमारी सेहत को बनाते या बिगाड़ते हैं। प्लेसिबो हमें ठीक कर सकता है और नोसिबो हमें बीमार कर सकता है। इसीलिए जो उम्मीदें हम अपने दिमाग में रखते हैं, वे हमारे शरीर को उसी तरह प्रभावित करती हैं। तो अगली बार जब आपको कोई बीमारी या साइड इफेक्ट के बारे में बताया जाए, उसकी संभावना को कम करके सोचें और अपने स्वास्थ्य को नियंत्रण में रखें। स्ट्रॉन्ग स्पार्कल्स। उम्र सिर्फ एक संख्या है। जब कोई कहता है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, तो क्या यह सच में संभव है? पैडी जोन्स इसका जीता जागता उदाहरण है। वह 85 साल की उम्र में भी एक्रोबैटिक सालसा करती हैं। इस डांस में हवा में झूलना, तेज मूव्स और जबरदस्त लचीलापन चाहिए, लेकिन उनके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह अपनी असली उम्र से काफी छोटी महसूस करती हैं। आपकी महसूस की गई उम्र आपके शरीर को बदल सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि हम खुद को जितना बूढ़ा या जवान महसूस करते हैं, वही हमारी सेहत, क्षमताओं और यहां तक कि हमारी शक्ल सूरत पर भी असर डालता है। समय में पीछे लौटने का अनोखा प्रयोग। 1979 में हार्वर्ड की मनोवैज्ञानिक एलन लैंगर ने एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने 70 से 80 साल के बुजुर्गों को एक सप्ताह के लिए एक मठ मोनेस्ट्री में बुलाया। लेकिन यह कोई आम मठ नहीं था। हर चीज को 20 साल पीछे यानी 1959 के माहौल में बदला गया। दीवारों पर 1959 के पोस्टर और तस्वीरें लगाई गईं। टेबल पर 1959 के अखबार और पत्रिकाएं रखी गईं। बुजुर्गों से कहा गया कि वे 1959 के खेल और राजनीति पर ऐसे बात करें जैसे वे अभी चल रहे हों। उन्हें 1959 के बारे में अपनी जीवनी लिखने को कहा गया, लेकिन वर्तमान काल में लक्ष्य उन्हें यह महसूस कराना कि वे सच में 20 साल छोटे हो गए हैं। नतीजे: सिर्फ 7 दिनों में कायाकल्प। सप्ताह पूरा होने के बाद इन बुजुर्गों की सेहत का परीक्षण किया गया और जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। याददाश्त और दिमागी शक्ति में बड़ा सुधार देखा गया। दृष्टि, विजन पहले से बेहतर हो गई। जोड़ों की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और गठिया आर्थराइटिस में सुधार आया। रक्तचाप और संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो गया। उन्होंने पहले से अधिक सीधा और आत्मविश्वास से भरा हुआ चलना शुरू कर दिया। जब उनकी पहले और बाद की तस्वीरें बाहरी लोगों को दिखाई गईं, तो सभी ने माना कि वे कम से कम 5 से 10 साल छोटे दिखने लगे थे। लेकिन दूसरी टीम में कोई सुधार नहीं हुआ। लैंगर ने एक और समूह को बुलाया, लेकिन उन्हें 1959 को सिर्फ अतीत के रूप में याद करने के लिए कहा गया। इस समूह में कोई खास बदलाव नहीं आया। यानी जब दिमाग को यह एहसास हो कि वह जवान है, तो शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। कैसे अपनाएं कम उम्र महसूस करने की ताकत? 1. अपने आप को हमेशा ऊर्जावान और जवान महसूस कराएं। जिस तरह से आप अपने बारे में सोचते हैं, वही आपकी असली उम्र बन जाती है। 2. अपनी जिंदगी के युवा दिनों को दोबारा जीने की कोशिश करें। अगर कोई पुराना शौक या हॉबी थी, तो उसे फिर से शुरू करें। 3. हमेशा एक सकारात्मक मानसिकता रखें। खुद को बूढ़ा या कमजोर समझना बंद करें। मैं जवान हूं और मैं कर सकता हूं। यह सोच आपके शरीर को बदल सकती है। 4. अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान दें। हल्का व्यायाम, डांस, योग, कुछ भी जो आपको जोश और फुर्तीला बनाए रखे। निष्कर्ष: असली उम्र से ज्यादा आपकी महसूस की गई उम्र मायने रखती है। अगर आप खुद को जवान समझेंगे, तो आपका शरीर भी उसी हिसाब से काम करेगा। इसलिए उम्र को सिर्फ एक नंबर माने और जिंदगी को पूरे जोश से जी। अंतिम सारांश: आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपका दिमाग बीमारियों, निष्क्रियता और यहां तक कि
उम्र बढ़ने के खिलाफ आपकी सबसे मजबूत ढाल हो सकता है। अगर आप सकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं तो उनके सच होने की संभावना भी बढ़ जाती है। शायद आप सिर्फ सोचकर खुद को युवा या पूरी तरह स्वस्थ नहीं बना सकते, लेकिन सही मानसिकता अपनाकर अपनी जिंदगी को जरूर निखार सकते हैं। कैसे अपनाएं ये सोच? उम्मीदें ऊंची रखें। हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखना आसान नहीं होता। इसलिए अपने दिमाग को सही दिशा में रखने के लिए कोई ठोस तरीका अपनाएं, जैसे एक लकी चार्म या सौभाग्य की चीज, जैसे कोई अंगूठी, पेन, नोट रखें। इसे अपने साथ रखें, खासकर किसी महत्वपूर्ण मौके पर, जैसे इंटरव्यू, परीक्षा या परफॉर्मेंस के दौरान। जब भी इसे देखें या छुए, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करें। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने कंगारू बोन के उदाहरण से सीखा, विश्वास की शक्ति चमत्कार कर सकती है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके सपने हकीकत में बदल सकते हैं। इसके साथ ही हमारा पुस्तक सारांश समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको हमारा पुस्तक सारांश पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और ऐसे पुस्तक सारांशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।